वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है कुडुक्कू। मूवी के क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। सो वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही कोई अंग्रेजी बंदे को दिखाया जाता है। फिलहाल इसकी गोदी में इसकी प्यारी सी बिल्ली होती है। प्यार करने के बहाने से वो बंदा अपनी बिल्ली को कोई इंजेक्शन डाल देता है। तभी दूसरा बंदा इस बंदे के पास आकर पूछने लगता है कि लगता है ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, क्या हम ये इंजेक्शन इंसानों को भी डाल सकते हैं? वो बंदा कहने लगता है हाँ, इंसानों को भी डाल सकते हैं, उनके अंदर भी काम करेगी ये इंजेक्शन। खैर दूसरे सीन में केरला के किसी जगह पर दो बंदों को दिखाया जाता है। मतलब ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं। आधी रात को एक दूसरे से बात करते हुए कहीं पर जाने लगते हैं। उसी वक्त दूसरे बंदे को किसी के साइड से फोन आने पर वो थोड़ा साइड में जाकर बात करने लगता है। दूसरा बंदा हल्के से पैदल आगे बढ़ते रहता है। उसी वक्त झाड़ियों के अंदर से कोई अनजान बंदा इस बंदे के पास आकर इसके सर पे वार करके बेहोश करके अपनी गाड़ी में ले जाने लगता है। तभी ये चीज वो फोन में बात करने वाला बंदा देखकर शॉक में रह जाता है। अपने फ्रेंड को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो अनजान बंदा गाड़ी लेकर वहाँ से फुर हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वही गाड़ी वापस रिवर्स में आकर इस बंदे को ठोक देती है। इसको भी बेहोश करके अपनी गाड़ी के अंदर डालकर वहाँ से ले जाता है वो अनजान बंदा। खैर दूसरे सीन में मारन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो किसी जगह पर एज ए जिम ट्रेनर की तरह काम करते रहता है। मारन का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है वरुण, जो एक पॉलिटिशियन होता है। मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बहुत ही एक्टिव होता है। यह वरुण ज्वाला नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करते रहता है। फिलहाल ज्वाला वरुण को फोन करके कहने लगती है कि लगता है मेरे घर वाले हम दोनों की शादी से राजी नहीं होंगे, हमें ही शादी कर लेनी चाहिए। और वरुण यही बात अपने फ्रेंड मारन को बताने पर मारन उसी रात इन दोनों को भगाकर इन दोनों की शादी करवा देता है। बाद में मारन वरुण से कहने लगता है कि तुम अपने ससुर जी को फोन करके बोल दो कि उनकी बेटी की शादी हो गई। तो वरुण उसी तरह से ज्वाला के पेरेंट्स को फोन करके बताने पर उसके पेरेंट्स शॉक में रह जाते हैं। उसके बाद मारन वरुण की माँ के पास जाकर सारी बात समझाने पर वरुण की माँ ज्वाला को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरे सीन में रम्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। फिलहाल रम्या साइकिल से कहीं पर जा रही होती है घबराते हुए। तभी सडनली इसकी चेन नीचे गिर जाती है। रम्या घबराते हुए ही अपनी साइकिल की चेन स्ट्रेट करके दोबारा वहां से फटाफट से जाने लगती है। बाद में पता चलता है कि एक्चुअली ये रम्या ये सब कुछ ख्वाब देख रही है। इस ख्वाब को देखने के बाद भी रम्या बहुत घबराने लगती है। नींद से जागने के बाद रम्या अपने फादर के पास जाती है। काफी दिनों से इसकी फादर की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, तो अपने घर से बाहर जाने से पहले रम्या अपने फादर के हाथ में चाकू देकर कहने लगती है कि पापा ये आपकी सेफ्टी के लिए है। इस तरह से उसी रात अपना चेहरा छुपाते हुए अपने घर से बाहर भागने लगती है किसी से मिलने के लिए। एक्चुअली रम्या और किसी से नहीं बल्कि मारन से मिलने के लिए आती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। दूसरी तरफ उस वरुण को दिखाया जाता है। जब वरुण अपने घर में होता है तो ज्वाला अपने काम पर जाने लगती है। एक्चुअली ज्वाला एक असिस्टेंट लॉयर की तरह काम करती रहती है। वरुण कहने लगता है अरे अभी अभी तो हम दोनों की शादी हुई, इतना जल्दी तुम ऑफिस जाने लगी? ज्वाला कहने लगती है नहीं नहीं, काफी सारे केसेस पेंडिंग है, मुझे जाना होगा। सो बाद में वरुण खुद ज्वाला को उसके ऑफिस के पास ड्रॉप करने लगता है और पिकअप भी करने लगता है। एक दिन ऐसे ही ज्वाला को पिक करने के लिए उसके ऑफिस पर आता है तो ऑफिस में ज्वाला का बॉस भी होता है। ज्वाला से थोड़ा क्लोजली बात करते रहता है। ये देखकर ऑफिस से बाहर आने के बाद वरुण ज्वाला से ये बात पूछने लगता है कि तुम्हारा बॉस तुमसे इतना क्लोज क्यों है? उसका बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लग रहा। ज्वाला कहने लगती है अरे ऐसा कुछ नहीं, वो मेरे बॉस कम फ्रेंड ज्यादा है, सारे लोगों से ऐसे ही बात करते हैं वो क्लोजली। दूसरे सीन में इवान नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो मारन के घर पर आकर कुछ प्लम्बिंग का काम करते रहता है। उसी वक्त किसी जगह से जब एक सांप गुजरने लगता है तो ये इवान एक पत्थर लेकर उस सांप को मार देता है। ये देखकर मारन की बहन शॉक में रह जाती है। बहुत इम्प्रेस होकर कहने लगती है वाह आपने क्या शॉट मारा, और वैसे आप कौन हो, इसके अलावा आप क्या काम करते हो? इवान कहने लगता है कि मैं रम्या का भाई हूँ। इस तरह से मारन की बहन को एक फोटोग्राफ भी दिखाने लगता है। ये देखकर मारन की बहन शॉक में रह जाती है कि रम्या ने कभी भी अपने भाई के बारे में डिस्कस नहीं किया। इवान इनडायरेक्टली मारन की बहन को धमकी देने लगता है कि मारन से कहो मेरी बहन से दूर रहे। दूसरी तरफ वरुण के पास पार्टी का लीडर एक लड़की के साथ आता है। वरुण से कहने लगता है कि आजकल एमएलएस कहाँ पर जाते हैं कुछ भी आइडिया नहीं है, इसलिए सारे एमएलएस को ट्रेस करने के लिए मैंने एक कंपनी से कांटेक्ट किया।
उस कंपनी की यही है वो लड़की। ये लड़की तुमसे कुछ एक्सप्लेन करेगी उस डिवाइस के बारे में, उस चिप के बारे में, वो चिप कैसे वर्क करती है, ये सारी चीजें तुम पता कर लो वरुण। बात यह है कि मूवी की स्टार्टिंग में एक बंदे ने अपनी बिल्ली को एक इंजेक्शन डाला था ना। एक्चुअली वो अपनी बिल्ली को ट्रेस करने के लिए इंजेक्शन किया होता है। सो ये लड़की वरुण से कहने लगती है कि सर किसी भी बंदे का लोकेशन पता करने के लिए पहले हम लोगों को उस बंदे को एक छोटा सा इंजेक्शन डालना होगा, मतलब एक छोटी सी चिप बॉडी के अंदर इंसर्ट करनी होगी। बाद में स्मार्ट वॉच के जरिए से हम उस बंदे का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। इस इंजेक्शन की वजह से किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। सैंपल के लिए ये लड़की अपने आप को इंजेक्शन कर लेती है। हल्का सा दर्द होता है और इसी तरह से एक स्मार्ट वॉच के जरिए से लोकेशन भी दिखाने लगती है, तब डेमो दिखाने लगती है। इस डिवाइस के बारे में और अच्छे से जानने के लिए वरुण इस लड़की से एक इंजेक्शन ले लेता है। दूसरी तरफ वो रम्या मारन के घर पर आती है, बस ऐसे ही कैजुअली आती जाती रहती है। तभी मारन की बहन रम्या को कमरे के अंदर ले जाकर इसके भाई इवान के बारे में पूछने लगती है कि तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारा एक भाई है। रम्या गुस्सा करने लगती है कि किसने कहा मेरा भाई है, मेरा कोई भी भाई नहीं। इस तरह से थोड़ा रूडली बिहेव करने लगती है। ये सारी बातें मारन सुनकर शॉक में रह जाता है कि इसका भाई का नाम सुनते ही रम्या इतना क्यों गुस्सा होने लगी, क्या छुपा रही है रम्या। दूसरी तरफ जब वो वरुण अपने घर पर होता है तो उसी वक्त इसकी बीवी ज्वाला अपने बॉस की कार से उतरती है, मतलब ज्वाला का बॉस ज्वाला को ड्रॉप करने के लिए आता है। ये देखकर वरुण ज्वाला पर शक करते रहता है, क्या ज्वाला मुझे धोखा दे रही है। इस ज्वाला के बारे में और अच्छी तरह से पता करने के लिए वरुण ज्वाला से रोमांस करने के बहाने से वो इंजेक्शन डाल देता है, मतलब उसके बॉडी में चिप इंसर्ट कर देता है। ज्वाला को थोड़ा सा दर्द होता है लेकिन वरुण मैनेज कर लेता है। दूसरी तरफ मूवी की स्टार्टिंग में एक अनजान बंदे को दिखाया था ना, वो अनजान बंदा और भी काफी सारे लोगों को मार रहा होता है अपने घर के बाथरूम में लाकर। दूसरे दिन जब मारन अपने जिम पर होता है तो इसके जिम पर इवान आता है, वही रम्या का भाई। मारन पूछने लगता है कि अरे रम्या ने आपके बारे में कभी भी नहीं बताया, आखिरकार रम्या को क्या हुआ, क्यों हमेशा वो घबराई सी होती है। इवान कहने लगता है कि एक्चुअली रम्या को थोड़ा मेंटल डिसऑर्डर्स है और अच्छा इसी में है कि तुम रम्या से दूर ही रहो। इस तरह से मारन को इनडायरेक्टली वार्न करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब मारन और रम्या मुलाकात करते हैं, रम्या से ही बात पूछने लगता है कि क्यों तुम हमेशा घबराई सी होती हो और वैसे भी तुमने अपने भाई के बारे में मुझसे क्यों शेयर नहीं किया। रम्या सीरियस होते हुए कहने लगती है कि किसने कहा कि वो इवान मेरा भाई है, मेरा कोई भी भाई नहीं है। मारन शॉक में रह जाता है कि जब जब रम्या को क्या हो जाता है, सडनली वो गुस्सा क्यों करने लगती है। इसी बात को लेकर कुछ दिनों तक इन दोनों के बीच बातचीत नहीं होती। कुछ दिनों के बाद रम्या खुद मारन के घर पर आकर इसको एक कमरे में ले जाती है कि तुमसे मैं पर्सनली बात करना चाहती हूँ। इस तरह से मारन को कुछ बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगती है। मतलब जब रम्या कुछ बोलने ही वाली होती है तभी मारन को ऐसा लगता है कि खिड़की के बाहर कोई है, बाहर झांकने लगता है। रम्या पूछने लगती है क्यों बाहर झांक रहे हो। मारन कहने लगता है कि मुझे लगता है कि बाहर कोई है। रम्या कहने लगती है कि लगता है तुम्हारी बहन होगी, खैर मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इस तरह से वहाँ से चली जाती है घबराते हुए दोबारा। दूसरी तरफ उस वरुण ने ज्वाला की बॉडी में एक चिप इंसर्ट किया ना। जब भी ज्वाला घर से बाहर जाती वरुण उसको ट्रैक करते रहता है। वरुण को ये बात पता चलती है कि ज्वाला अपने ऑफिस जाने के बजाय और भी काफी सारी जगहों पर जा रही है। जब भी ज्वाला से सवाल करता कि तुम कहाँ पर गई थी, ज्वाला यही जवाब देती कि मैं ऑफिस से घर आ रही हूँ। हर रोज वरुण का यही सिलसिला चलते रहता है। ज्वाला बाहर जाती ये ट्रैक करने लगता, वरुण ज्वाला पर और शक करने लगता है। एक रात जब रम्या वापस अपने घर पर जा रही होती है तो रास्ते के पास कोई पुलिस वाले को देखकर इसके पास आकर कुछ बातें बताने लगती है कि सर मैंने सड़क के पास किसी का चेहरा देखा, मतलब किसी का सर देखा, कोई बंदा किसी को मार रहा था। रम्या जो भी चीजें बोल रही होती है वो हम ऑडियंस को कुछ भी दिखाया नहीं जाता। पुलिस वाला रम्या से कहने लगता है ओके कि ठीक है तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना, शांति से तुम अपने घर वापस चली जाओ। इस तरह से शांत करके रम्या को वहाँ से भेज देता है। जब वो पुलिस वाला अपने बाइक के जरिए से पेट्रोलिंग कर रहा होता है तो उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तभी कुछ ही दूरी पर एक कार को देखता है। जब ये पुलिस वाला उस कार के पास जाने लगता है लिफ्ट मांगने के लिए तो वो कार इस पुलिस वाले को देखकर पीछे जाने लगती है। ये पुलिस वाला चेस करने लगता है लेकिन नो यूज। लेकिन थोड़ी देर के बाद वही गाड़ी स्पीड से उस पुलिस वाले के पास आकर इसको ठोक देती है। मतलब वो स्ट्रेंजर इस पुलिस वाले को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। खैर दूसरे दिन वो ज्वाला अपने बॉस के साथ किसी शॉपिंग मॉल पर आकर ये दोनों थोड़ी बहुत शॉपिंग करते रहते हैं। शॉकिंगली उसी शॉपिंग मॉल पर वरुण भी होता है।
ज्वाला को यहाँ पर देखकर शॉक में रह जाता है। एक्चुअली वरुण अपने फ्रेंड मारन के साथ यहाँ पर आता है, लेकिन इत्तेफाक से इसको ज्वाला नजर आती है। वरुण सोचने लगता है कि ये ज्वाला ऑफिस के नाम पर अपने बॉस के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। ये बात मारन को नहीं बताता। उसी रात जब दोबारा रम्या वापस अपने घर पर जा रही होती है तो रम्या को ऐसा लगता है कि कोई इसको फॉलो कर रहा है। बात यह है कि मारन खुद रम्या को फॉलो कर रहा होता है, ये जानने के लिए कि रम्या इससे क्या छुपा रही है। उसी वक्त एक कार मारन के साइड से गुजरने लगती है। जस्ट मिस मारन बच जाता है। मारन यही सोचने लगता है कि उस गाड़ी में कौन था जो मुझे मारने चला, या तो फिर इत्तेफाक से वो गाड़ी मेरे बगल से गुजरी। उसके बाद मारन अपने फ्रेंड प्रसाद से मुलाकात करके जो हुआ वो सब कुछ बताने लगता है। ये भी कहने लगता है कि इस रम्या को मैं 4 साल से जानता हूँ। उससे पहले उसकी जिंदगी में क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे उस रम्या के बारे में, उसके भाई इवान के बारे में सारे डिटेल्स चाहिए। तुम फटाफट से पता करो। दूसरी तरफ वो सुबह होने के बाद वो ज्वाला अपने ऑफिस पर जाने लगती है। ज्वाला जाने के बाद वरुण फटाफट से स्मार्ट वॉच अपने हाथ में पहनकर ये सोचने लगता है कि इस ज्वाला को किसी भी तरह से रेड हैंडेड पकड़ना होगा। इस तरह से वरुण एक रेस्टोरेंट पर जाकर ज्वाला की तलाश करते रहता है। उसी वक्त ज्वाला वॉशरूम से बाहर आकर वरुण को यहाँ पर देखकर शॉक में रह जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वरुण बस बहाना बनाने लगता है कि मैं किसी क्लाइंट से मिलने के लिए आया हूँ। वरुण हल्के से वॉशरूम के अंदर झांकने लगता है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता। ये दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। इत्तेफाक से उसी रेस्टोरेंट पर मारन और रम्या होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। रम्या मारन से कहने लगती है कि मारन चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, मतलब हम दोनों नॉर्थ चले जाते हैं चलो। मारन भी कहने लगता है ठीक है तुम जहाँ पर बोलो वहाँ पर चलते हैं। जब रम्या मारन से कुछ कहने ही वाली होती है उसी वक्त उस रेस्टोरेंट के बाहर किसी बंदे को देखती है जो बाइक पर आकर किसी को तलाश करते रहता है। उस बंदे को देखकर रम्या अपना चेहरा छुपाने लगती है। मारन से कहने लगती है कि चलो मारन हम दोनों फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन उसी वक्त वो बंदा मारन के पास आकर हमला करने लगता है तो मारन उल्टा उस बंदे को बहुत मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। अब ये पहले से ही एक जिम ट्रेनर होता है, अच्छे से धुलाई करता है उसकी। यह देखकर रम्या बहुत खुश होने लगती है। फटाफट से मारन को हक करके कहने लगती है कि मारन अब हम दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे, चलो हम दोनों नॉर्थ चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो वरुण अपने स्मार्ट वॉच के जरिए से ज्वाला को ट्रैक करते रहता है। ये खुद अपने पार्टी के काम में बिजी होने की वजह से ज्यादा ट्रैक नहीं कर पाता, लेकिन ज्वाला पर शक करते रहता है। हर बार ज्वाला का लोकेशन दूसरी जगह पर दिखाते रहता है। उसी रात मारन और वरुण दारू पीते हुए वरुण मारन से ज्वाला के बारे में बताने लगता है कि वो ज्वाला मुझे धोखा दे रही है, मैंने लव मैरिज करके गलती कर दी, लेकिन मारन तुम ऐसी गलती मत करना। इस तरह से बहुत दुखी होने लगता है। खैर दूसरे दिन वो रम्या मारन को फोन करके कहने लगती है कि हम दोनों आज दोपहर को ही यहाँ से दूर चले जाएंगे। इस तरह से कोई एड्रेस बताकर वहाँ पर वेट करने के लिए कहती है। जब मारन वहाँ पर जाकर वेट करने लगता है रम्या वहाँ पर नहीं आती, बहुत देर होने के बावजूद भी। बाद में मारन अपने फ्रेंड प्रसाद के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि एक्चुअली आज मैं और रम्या यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन रम्या वहाँ पर नहीं आई। मैं एक बार रम्या के घर के पास जाकर चेक करना चाहता हूँ, तुम भी मेरे साथ आओ। प्रसाद कहने लगता है कि फिलहाल मैं बिजी हूँ, मेरे आदमी को तुम्हारे साथ ले जाओ। इस तरह से मारन और शिवा रम्या के घर के पास जाते हैं। मारन घर के बाहर रम्या की तलाश करते रहता है। शिवा कोई पाइप के जरिए से रम्या के घर के अंदर जाता है। घर के अंदर रम्या का फादर बहुत ही जख्मी हालत में होता है और इसको जख्मी करने वाला और कोई नहीं इवान होता है। शिवा को देखकर इन दोनों की भी जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। उसी वक्त मारन का वो फ्रेंड प्रसाद मारन को फोन करके ये कहने लगता है कि तुमने रम्या और इवान के बारे में जानने के लिए कहा था ना, मैंने उन दोनों के बारे में जान लिया। इस तरह से उन दोनों के बारे में कुछ बातें बताने लगता है। क्या बोलता है ये हमको बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ ज्वाला का बर्थडे होने की वजह से वरुण ज्वाला का बर्थडे अच्छे से मनाने लगता है। शॉपिंग वगैरह करने लगते हैं, रेस्टोरेंट पर जाते हैं। वापस घर पर आकर प्यार से बात करते हुए पूछने लगता है कि ज्वाला तुमने मुझे क्यों धोखा दिया। दूसरी तरफ वो मारन भी रम्या के घर के अंदर आने पर घर के अंदर रम्या का फादर और उसी तरह से वो शिवा जख्मी हालत में नजर आते हैं। पता चलता है कि यहाँ पर इवान है। उसी किसी कमरे में मारन को एक गिटार मिलता है। उस गिटार में एक रिकॉर्डर होता है। मारन इस रिकॉर्डर को सुनने लगता है। इस तरह से सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब रम्या छोटी बच्ची थी हर रोज अपने साइकिल के जरिए से अपना गिटार लेकर म्यूजिक सीखने के लिए जाया करती थी, लेकिन हर रोज उसी रास्ते पर एक लड़का रम्या को हमेशा तंग करते रहता है। सो रम्या जब भी उस रास्ते से गुजरने लगती बहुत डरने लगती। एक दिन ऐसे ही जब वो लड़का रम्या का रास्ता रोकने लगता है उसी वक्त एक और लड़का आकर उस लड़के की
साइकिल की पंचर कर देता है। रम्या से कहने लगता है कि आज के बाद से तुम किसी से भी मत डरो, ये लड़का तुम्हें कभी नहीं सताएगा। ये लड़का और कोई नहीं इवान होता है। रम्या हंसी खुशी वहाँ से जाने लगती है। एक दिन जब रम्या किसी लड़के के साथ कुएं के पास स्विमिंग कर रही होती है तो वो इवान इस कुएं के पास आकर उस लड़के को पानी में डुबाकर टॉर्चर करने लगता है। ये देखकर रम्या इवान से कहने लगती है कि उस लड़के को छोड़ दो, वो मर जाएगा, लेकिन इवान नहीं छोड़ता। डर के मारे रम्या वहाँ से भागने लगती है, लेकिन इवान रम्या को फॉलो करने लगता है। इस तरह से जब से लेते हुए आज तक इसको फॉलो ही करते आ रहा है। रम्या का फादर बेचारा चल नहीं पाता, इसकी वजह भी इवान ही होता है। इस तरह से वो इवान रम्या से किसी से भी बात करने नहीं देता। जो भी लड़का रम्या से बात करता उसको बहुत मारने पीटने लगता, और उसी तरह से रम्या जिस किसी से भी इवान के बारे में शेयर करती, इवान उन लोगों को ढूंढकर जान से मारते रहता है। मूवी की स्टार्टिंग में जिस स्ट्रेंजर को दिखाया था वो इवान ही होता है। रम्या ने मारन और उसकी फैमिली को इवान के बारे में नहीं बताया, इसीलिए इवान मारन और उसकी बहन को कुछ नहीं किया होता, बस रम्या को फॉलो करने लगता है। उस दिन खिड़की के पास भी इवान ही था। सो प्रेजेंट डे पर जब मारन वो रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है तो उसी वक्त इवान मारन के पास आता है। इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। सारे घर में मारन को रम्या नजर ही नहीं आती। फाइनली वो इवान मारन को बहुत मार पीट कर बेहोश करके किसी जगह पर घसीटते हुए ले जाता है। वो इवान किसी कुएं के पास लाकर मारन के हाथ पैर बांध देता है और उसी कुएं के अंदर रम्या भी बंदी होती है। मतलब अगर मारन थोड़ा सा हिला तो रम्या कुएं के अंदर गिरकर मर जाएगी। ऐसा ट्रैप बनाया होता है इवान ने। जब मारन होश में आता है तो इवान मारन के पास आकर इसको भी मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मारन बहुत ही मुश्किल से अपने हाथ पैर की रस्सी खोलकर रम्या को उस कुएं से बाहर निकालकर इवान से फाइट करके उसी कुएं में इवान को गिरा देता है। मारन रम्या से कहने लगता है कि अब तुमको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, अब तुम फ्री हो। दूसरी तरफ वो वरुण अपनी वाइफ ज्वाला को मार चुका होता है, क्योंकि ज्वाला इसको धोखा दे रही होती है। उसी वक्त वरुण को वो चिप वाली लड़की फोन करती है जिसने वरुण को इंजेक्शन दिया था। कहने लगती है कि सर एक छोटी सी भूल हो गई है मेरे से, हम दोनों के स्मार्ट वॉचेस एक्सचेंज हो चुके हैं। मतलब उस लड़की ने जो चिप वरुण को दिया था उसकी वॉच उस लड़की के पास होती है, और उस दिन उस लड़की ने डेमो दिखाने के लिए अपने शरीर में एक चिप को इंसर्ट किया था ना, वो स्मार्ट वॉच वरुण के पास होती है। वो लड़की कहने लगती है कि इसी के बारे में बात करने के लिए मैं आपको कॉल कर रही थी, लेकिन आप मुझे दोबारा फोन ही नहीं किया। बोलिए सर कब मुलाकात करें, हम स्मार्ट वॉच एक्सचेंज कर लेंगे। अब यह सुनने के बाद वरुण शॉक में रह जाता है कि खामखा मैंने ज्वाला पर शक करके इसको मार दिया। ज्वाला मुझे धोखा नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ उस कुएं को दिखाया जाता है और कुएं को देखकर ऐसा लगता है कि वो इवान अभी भी नहीं मरा, रस्सी के जरिए से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। उसी रात मारन और रम्या किसी पार्टी पर जाते हैं। पार्टी के दरमियान में मारन रम्या के हाथ में एक चिप को रखता है। एक्चुअली इवान ने उसी इंजेक्शन का इस्तेमाल करके रम्या की बॉडी पर इस चिप को इंसर्ट किया था, इसलिए इवान को रम्या का लोकेशन पता लगता था। ट्रैक करके उसके पास पहुंचता, उसकी बातें सुनता। रम्या तो ठीक ठाक ही होती है, इसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। साइको तो वो इवान था। एक्चुअली मूवी में एक और बात यह है कि वरुण की जिंदगी में सिर्फ 2 ही इत्तेफाक हुए। जब वरुण उस मॉल के पास गया तो वो ज्वाला उस मॉल में थी, बस ऐसे ही कैजुअली अपने बॉस के साथ शॉपिंग कर रही थी, तो उसी जगह पर वो लड़की भी थी। और दूसरी टाइम इत्तेफाक से रेस्टोरेंट पर गया था ना, वहाँ पर भी वो लड़की मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर इसको ज्वाला नजर आई जो अपने किसी क्लाइंट से मिलने के लिए आई थी। उसके बाद कभी वरुण ने ज्वाला को फॉलो नहीं किया, बस वॉच को देखकर ऐसे ही समझने लगा कि ज्वाला ऑफिस पर नहीं है। बिना पूरी जानकारी के वरुण अपनी बीवी को मार देता है जो उससे बहुत प्यार किया करती थी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।